वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज हम हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा दैट डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। ठीक है, assuming that it is completely dissociated। तो डाटा क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 1.41 क्वेश्चन है हमारा और डाटा कह रहा है हमें डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई, पाई निकालने को कह रहा है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg, गिवन वेट दिया गया है हमें 25 मिलीग्राम का ऑफ K2SO4 और हमारे पास सल्यूट क्या है बेसिकली K2SO4 का। ठीक है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम दी गई है 2 लीटर ऑफ वाटर, राइट, एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी है 25 डिग्री सेल्सियस का। assuming that it is completely dissociated, assuming that it is completely dissociated, ठीक है, assuming that it is completely dissociated। चलिए, तो डाटा में जो जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से काम करते हैं बच्चों। तो यहां पर हमारे पास गिवन वेट है ऑफ K2SO4, वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर में, टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 273 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 298 केल्विन आपका। ठीक है, मोलर मास चाहिए होगा K2SO4 का। चलिए देखते हैं लेटर ऑन चाहिए नहीं चाहिए, बट उसके अलावा हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज अ कंप्लीटली डिसोसिएटेड पार्ट। ठीक है, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, गिवन है। तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दी गई है विच इज 1। इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको दिया गया लेट द सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड, गिवन दैट द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो यहां पर कंप्लीटली डिसोसिएटेड होने का मतलब है कि यहां पे अल्फा की वैल्यू आपको 1 दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास हमें पाई को निकालना है, तो बच्चा जी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला विल बी पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, कंसंट्रेशन उसका साथ विंटर फैक्टर इंटू R इंटू टी। पाई निकालना है, चलिए निकालते हैं। आई की वैल्यू हमें दी है, नहीं, हमें आई की वैल्यू को निकालना है। सिंस हमें अल्फा यहां पे गिवन है तो हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई की वैल्यू के लिए साइड पे आ जाते हैं। आई के लिए वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा अल्फा का, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। दिस इज द फॉर्मूला, जहां पर N होते हैं नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। ठीक है जी, तो यहां पर हमको K2SO4 की जरूरत पड़ने वाली है। हम इसको तोड़कर देखेंगे कि टूटने पर ये क्या देगा। तो इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो ये बच्चा जी कितने आयंस में टूट रहा है हमारे पास? ये हमारे पास टूट रहा है नंबर ऑफ आयंस 3 पे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि हमें बताया गया है कि द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। एन की वैल्यू 3 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो दोनों को पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करके हमारे पास जो वेंटो फैक्टर आ जाएगा दैट विल बी 3। वेंटो फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको पुट कर लेंगे यहां पर इनटू सी है कंसंट्रेशन विच इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम इनटू R गैस कांस्टेंट। और हमारे पास लीटर्स में बात चल रही है बच्चा जी, तो लीटर्स में अगर बात चल रही है तो हम इसको 0.0821 लेके चलेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो। उसमें भी हमारे पास लीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात चल रही थी, तो 0.0821 लिया हमने। इनटू टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। अब यहां पर हमारे पास गिवन वेट है, वो पुट करना है, मोलर वेट निकालना पड़ेगा।
मोलर वेट ऑफ K2SO4 हमारे पास रहेगा 174। आपको इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। MB की वैल्यू 174 वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम B हमें दिया है 2 लीटर। तो एक बार फिर से पाई इज इक्वल टू 3 इंटू WB कितना है 25 mg है, तो इंटू 10⁻³ भी करेंगे ग्राम के लिए, अपॉन MB है हमारे पास 174 इंटू वॉल्यूम है 2 इंटू 0.0821 इंटू 298। तो बच्चों अब आपके पास होली सोली यहां पर कैलकुलेशंस बच चुकी है। पाई की वैल्यू आपको निकालनी है, कैलकुलेशंस करनी है, एंड कैलकुलेशन से हमारे पास जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट दे रहा हूं फिर से 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। तो पाई की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, डाटा हमारे पास सारा गिवन था, फॉर्मूला हमें पता है क्या लगाना था, कंप्लीटली डिसोशिएटेड कहा गया था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि यहां पर वेंटो फैक्टर जरूर आएगा। तो वेंटो फैक्टर आया और हमने इसको इंट्रोड्यूस भी किया हमारे फॉर्मूला में। कंप्लीटली डिसोशिएटेड से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है, अल्फा इस केस में हमारे पास 1 होगा, तो अल्फा की वैल्यू को यूज करके हमने आई को निकाला और आई की वैल्यू हमारे पास 3 आई, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन से अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आया वो आपके सामने है 5.27 × 10⁻³ ATM प्रेशर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सोल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इन टेक्स्ट भी कर दिए हमने, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी कर दिए हमने, और नेक्स्ट चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।